तो आज को मैं एक इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ों मतलब छोटा छोटा गलती है। और ये छोटा छोटा गलती के लिए हम लोग को कभी कभी लॉस बुक करना पड़ता है ट्रेड सही होने का बाद भी। अब तो उसका मतलब यहाँ पर हुआ क्या है, चलो आप लोग को जानने का अगर इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो पूरा देखो। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो चीज़ को कभी कभी इंसान स्टॉप लॉस करता है तो एक्चुअल स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और कैसे पता चलेगा जो हमको कैसे स्टॉप लॉस हमको कहाँ दूंगा नहीं दूंगा, कितना स्टॉप लॉस देना चाहिए वगैरह वगैरह मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। और इस टाइप का मार्केट में कैसे ट्रेड भी लेना चाहिए ये भी आप लोग को तो यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहला चीज़ यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट में बाइंग साइड में था, थोड़ा सा अगला दिन सेलिंग अपनी कोशिश किया लेकिन मार्केट ओवरऑल बाइंग साइड में क्लोजिंग दिया। तो ये कंफर्मेशन हो गया जब मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। तो आप बुलिश मार्केट में क्या रोल प्ले करता है, अगर मार्केट सेलिंग स्विंग जाता है तो सपोर्ट होने के बाद बाइंग करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर तो दूसरा टाइप का ही कुछ केस बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर पॉज कैंडल बना रहा है, इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में क्या कर रहा है, ये हायर हाई क्रिएशन कर रहा है। तो यही एक कॉन्फर्मेशन है, अगर मार्केट हायर हाई क्रिएशन कर रहा है तो मैं सब उस तो हायर हाई पे मैं बाइंग कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेरा जो बाइंग ओपनिंग है वो है इस, रुको, ये वाला कैंडल पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल कॉन्फर्मेशन दिया जो बाइंग साइड में कॉन्फर्मेशन हो गया। उसके बाद एग्जैक्टली ये वाला जो 10 9.55 का कैंडल क्लोजिंग है उसके बाद यहाँ ट्रेड तो लिया। तो क्या गलती क्या हुआ, आज स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए मैं चलो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पर लॉस हुआ ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब पहला बात है यहाँ पर बाइंग करने का रीज़न क्या है, बाइंग करने का रीज़न यही है, सिंपल से बात है। देखो यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है, ये हायर हाई क्रिएशन कर रहा है, उसका साथ जो सेलिंग ओपनिंग है वो बड़ा सा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग किया, फिर से जब रेड कैंडल बनाया फिर से ग्रीन कैंडल क्लोजिंग किया। तो जब दो दो बार बड़ा बड़ा रेड कैंडल को रिवर्स कर देता है पूरा का पूरा एक सिंगल कैंडल में, तो एक इसको एक सपोर्ट का हिसाब से रोल प्ले किया जा सकता है। अब जैसे कि ऑप्शन का चार्ट में अगर देखो मैं दिखाऊँ, देखो अगर ऑप्शन का चार्ट अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पर हुआ क्या है, ऑप्शन का चार्ट में जिस कैंडल पे मेरा कॉन्फर्मेशन मिला अगर उसका ऊपर मैं ट्रेड लेता तो क्या होता। देखो कॉन्फर्मेशन हमको इस कैंडल पे मिला तो यहाँ पर मैं अगर ट्रेड लेता तो देखो करीब करीब स्टॉप लॉस जो हो रहा है 21-20% का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर निश्चय में नहीं ले सकता, लेकिन मैं फोमो में आको मैं सोचा ट्रेड मिस हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पर ट्रेड ले लिया। अब बात है कि देखो सिंपल सा रूल है, मार्केट तो कहाँ ट्रेड ले रहा दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जिस कैंडल पे आपको एग्रेसिव बाइंग ओपनिंग हुआ है व कॉन्फर्मेशन मिला उसका लो कभी भी टेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा कैंडल में जो बाइंग ओपनिंग आया है, ठीक है, इस पॉइंट पे तो कॉन्फर्मेशन दिया, ये तो कॉन्फर्मेशन कैंडल है। उसका बाद जो मार्केट में रिट्रेस आया तो हमको यहाँ इस पॉइंट पे बाइंग कर लेना चाहिए और टारगेट मिनिमम एक्सपेक्टेशन इसका इंट्राडे हाई ब्रेकआउट जो दे दिया, ठीक है। अब बात है कि इस पॉइंट पे बाइंग क्यों करना चाहिए, चलो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है, देखो बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर हुआ था ये मतलब अगर आपको सपोर्ट मिल गया है लेकिन स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो रहा है तो हमेशा याद रखना, स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो रहा है ऑप्शन चार्ट में तो कभी भी ट्रेड नहीं लेना है जब तक तुम्हारा स्टॉप लॉस ना बैठ जाए। मतलब पकड़ लो ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 20% है, तो इसका बीच वाला पॉइंट कहाँ पर है, तो उस पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस रेडी करके रखो और जस्ट रेडी करने के बाद जब भी मिलेगा तभी एंट्री मार लो। और मेरा लेकिन आज मिस्टेक क्या हुआ था वो तो मैं एंट्री तो सही मारा था लेकिन मिस्टेक्स यही हुआ है। देखो हमेशा याद रखना जे ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं बताया हूँ कॉन्फर्मेशन हमको मिला कहाँ, ई कैंडल पे मिला, ठीक है। तो लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट में कॉन्फर्मेशन कोई कैंडल पे दिया है तो हमेशा हमेशा से भी हमेशा वो कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस रखना है बस, और कुछ नहीं कहना है। देखो सिंपल से क्लियर बात है, मार्केट में अगर तुम्हें इस कैंडल पे अगर यही कैंडल पे मतलब तेरे को कन्फर्मेशन दे दिया है तो हो सकता है तुम रिट्रेस में ट्रेड लो
अदरवाइज अगर इस पॉइंट से इस बॉटम तक अगर 10-10% स्टॉप लॉस बैठ रहा है तो डायरेक्ट ले लो। अगर स्टॉप लॉस नहीं बैठ रहा है तो अब जाके यहाँ पर ट्रेड नहीं लो, ठीक है। हमेशा ये देख लेना है, अगर स्टॉप लॉस अगर 20% है तो देख लेना स्टॉप लॉस कहाँ पर 10% हो रहा है, ऐसे इस टाइप का देख लेना। जैसे यहाँ पर 10% हो रहा है तो मैं वेट करूँगा जब तक ये प्राइस जो 73.5 और 74 और 75 का जब प्राइस में ना आ जाए तब तक मैं होल्ड करूँगा। बस इतना ही कहना था, बस और कुछ नहीं, सिंपल सा चीज़ था मार्केट में। ओके, और मेरा गलती क्या हुआ, मेरा गलती तो मैं बता दिया हूँ यहाँ पर। जैसे मैं लॉस हुआ है, ठीक है, मेरा जो गलती है वही वाला गलती है जो मैं क्या किया, मैं यहाँ पर किया ये जे हाँ, मेरा मतलब स्टॉप लॉस जैसे मैं बताया मेरा एंट्री थोड़ा ऊपर हो गया था। अब जैसे ऊपर एंट्री की वजह से मेरा स्टॉप लॉस सेट नहीं हो रहा था, इसी वजह से मेरा आज को लॉस हुआ, अदरवाइज मेरा ट्रेड सही था। तो ठीक है, बस इतना ही डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर बताया था, और बस और कुछ नहीं।